1965 का युद्ध देखा है, 71 का युद्ध देखा है। अभी जिस तरह के हालात बने हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक साथ 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कल देर रात को जिस तरीके से चालू किया गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि ये करारा जवाब है और इससे भी करारा दिया जा सकता है? जैसा आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और रहिए तो प्लानिंग में रहे। अभी क्या है कि अपना जो उद्देश्य आज सुबह भी हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आतंकवादियों का जड़ से मिटाना चाहते हैं। हमें उस हिसाब से देखते हुए जो पूरे मैं 3 बार मैं भी कश्मीर में रहा हूँ, जो इनके ठिकाने थे सर, छोटे मोटे, पिछली बार हमने एक जगह किया था बालक, इस बार पूरी तहकीकात, पूरी इंटेलिजेंस सब लेके इनके आगे वाले, चाहे भागलपुर और पीछे जो है उनको ले लो आप, ऐसा ठोके किया कि वो बिल्कुल शौक में आ गया पाकिस्तान। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इनके बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह अभी आपको धीरे धीरे खुलेगी। आज सुबह की अगर आपने देखा हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी एयरफोर्स की, और इसके रिजल्ट वो तो अफवाहें फैलाएगा सर। अब वो पुराने 2 दिखा, ये बहुत तगड़ा जवाब है। मेरा विश्वास है कि इस तरह से लगने के बाद इनकी हिम्मत अब मेरे हिसाब से नहीं होगी कि ये वापस हिंदुस्तान पे इस तरह से कायराना हमला जो हमारा हुआ और हमारे जो निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है, उसका आपने पूछा सवाल का ये जवाब है। और मेरा एनालिसिस है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वापस हमारे देश पे ये इस तरह का हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जवाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सर वो बात है कि इनके जो पीछे थे, पहले थे, हमने शुरू वाले देखे, इनके जितने थे, जो चाहे वो कितना ही पीछे हो, कितना 100 किलोमीटर हो, वहां भी जाके प्रिसीजन मिसाइल है अपनी 1 मीटर के रेडियस तक, तो उसका एक्यूरेसी है 1 मीटर, उससे लगा है, उस शॉक से ही बाहर नहीं आया अभी तक। देखो आप, लेकिन पाकिस्तान बार बार एक इशारा करता धमकाता रहा इनडायरेक्टली कि हमारे पास परमाणु बम है, वो करने। आप क्या लगता है? देखो साहब, अपने कारगिल हुआ, अपने पहले भी 2 बार हुआ, उसको ये भी मालूम है कि अपना फर्स्ट यूज नहीं है, और जो अगर उसने ये कर लिया तो वो मिट जाएगा साहब। एक बार का दिया हुआ है कि अगर उसने हिंदुस्तान पे, अगर जो आप बोल रहे हो कि अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसको नक्शे से मिट जाएगा साहब। उसको मालूम है कि ये हरकत मैं कर नहीं सकता, ये करूंगा तो हमारे पास वो शक्ति है जो उसके पास नहीं है। तो वो अगर मिटना चाहता है नक्शे से तो अपना बेवकूफ़ी वाला कदम उठाएगा। मेरा एनालिसिस ये है कि इस तरह की हिमायत तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो है वो कोशिश न वो हमसे लड़ सकता है। अब उसने अपना करने के लिए जरूर कोई न कोई छोटी मोटी हरकत, जो पिछली बार बालाकोट हुआ तो एक जगह वहाँ जंगल में रजौरी में कुछ गिरा के गैर बोला, हमने उनका इंस्टॉलेशन उड़ा दिया, वो कर दिया, तो वो अपनी जनता के लिए। लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ ये हरकत अपनी करेगा जरूर, उसको हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली हम जो लोग हैं यहाँ जोधपुर में है, बॉर्डर स्टेट में, कल में आगे भी जाके है कि अपने को थोड़ा सा अभी जो है जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई है सर, सबकी, पत्रकारों की भी, हम पूर्व सैनिकों की, कि हम अपने लोगों को अफवाह से बचाएं। अफवाहें बहुत चलेगी सर, अभी देख लाइट हो जाएगी, ये हो जाए। जो अभी आप में से गुजर गए, जो जिन्होंने 71 में देखा, उस टाइम लाइट्स ऑफ होती तो हो जाती थी, अब तो हर एक के पास इन्वर्टर वगैरह है। तो हमारे की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, हमें उन अफवाहों से बचने की सख्त जरूरत हो गई है। और जो आपने सवाल पूछा उसका ये जवाब है कि ये हिमायत अब नहीं करेगा, और ये जो बार बार धमकियां गिद्र भभकी देता है, ये सिर्फ अपनी जनता को और अपने उस राजनीतिक और अपने काम के लिए है। ठीक है।